हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेंस मेकर्स फार्मूला के बारे में बात करेंगे और लेंस मेकर फार्मूला हम जो है ड्राइव भी करेंगे। इसके लिए हमें अपने प्रीवियस जो वीडियो थी और वो क्या थी, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, उसमें जो हमने रिज़ल्ट निकाला था वो हमें पता होना चाहिए। और हमने जो बेसिकली निकाला था वो निकाला था रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है, when the light got refracted from rare to denser medium through spherical surface। तो देखिए यहाँ हमने एक कॉनकेव मिरर लिया है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर लिया है। और यहाँ पर जो हमारा मीडियम है, हमें पता है कि जो लेंस होता है वो ग्लास का है। यहाँ हम ग्लास का लेंस ले रहे हैं, तो ये मीडियम हमारा जो हो गया वो हो गया रेयर, और ये जो मीडियम है ये डेंसर है, और ये फिर से बाहर रेयर मीडियम आ गया है। तो अगर हम माने कि इस जो बाहर रेयर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका μ2, देन इसका फिर से क्या हो जाएगा μ1। तो यहाँ रिफ्रैक्शन दो पार्ट में हो रहा है। देखिए पहला जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे जा रही है ये इस पॉइंट P1 पर यहाँ टकराती है, और इस P1 पॉइंट पर जो नॉर्मल है ये हमारा ये जो सरफेस है, ये जो C2 हमारा है ये यहाँ से ये नॉर्मल है। एक्चुअली हमने यहाँ थोड़ा जो नेम है वो गलत कर दिया है, ये C1 होना चाहिए था और ये C2, पर खैर कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये इंसिडेंट रे आई और ये इस सरफेस पर नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे यहाँ कैसे मुड़ जाएगी, अवे फ्रॉम द सॉरी टूवर्ड्स टू द नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे यहाँ आई और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल की तरफ, ये देखिए C2 की तरफ ये पीली वाली रे मुड़ गई। और जब ये मुड़ती है तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, I1 पर। तो यहाँ हम मान रहे हैं कि सपोज़ करिए अगर यहाँ सेकंड जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है जो कि ये दूसरे वाला है ये ना हो और सिर्फ एक ही रिफ्रैक्टिव सरफेस हो, तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो ऐसा होगा जैसे कि हमारी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये सेंटर से हम नापेंगे, दैट इज़ u, और इसके लिए जो हमारी इमेज बन रही है वो है I1। तो इसके लिए जो हमारी जो डिस्टेंस हमने मानी दैट इज़ V1, जो यहाँ से डिस्टेंस हम मानेंगे इसके लिए V1 मान लेंगे। तो हमें जो यहाँ पर रिज़ल्ट मिलने वाले हैं वो क्या होंगे, देखिए हमने पीछे पढ़ा था रेयर से डेंसर मीडियम में जो हमें रिज़ल्ट मिला था वो क्या मिला था, दैट इज़ μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ2 अपॉन v, और यहाँ जो v है वो क्या है v1, क्योंकि हमने I1 उसको इमेज माना है, दैट इज़ v1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ हम कितना ले रहे हैं, इसको चलिए हम R2 मान लेते हैं। वैसे हमें ये C1 मानना था और ये C2 मानना था, पर कोई बात नहीं, अगर हमने इसे C2 मान लिया तो इसे हम R2 मान लेते हैं। पर आप इसे करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सरफेस 1 है तो इसके लिए ये C1 होगा, ओके नो प्रॉब्लम। ये चलिए हम इसे करेक्ट कर ही लेते हैं, वरना फिर कभी कभी समझने में आप भी लोगों को दिक्कत भी हो जाती है। तो चलिए देखिए, इसको हम हटा देते हैं और इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ से क्या करेंगे, ये C1 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी दैट इज़ R2 हो। अब ठीक है, तो μ2 माइनस μ1 और इस का रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है दैट इज़ R1। ओके, इस इक्वेशन को हम मान लेंगे फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा रिफ्रैक्शन होगा, तो सपोज करिए अगर ये सेकंड मीडियम नहीं था जब, तो हमारी इमेज कहाँ बन रही थी I1 पे। ओके, अब हमारा यहाँ सेकंड सरफेस हमने मान लिया, ये जो सेकंड सरफेस है
ये यहाँ आ चुका है, तो जो सेकंड रिफ्लेक्शन होगा वो इस सेकंड सरफेस से होगा। ये देखिए पीले वाली लाइट यहाँ टकराएगी इस पॉइंट पर, और इससे टकराने के बाद ये थोड़ा हमारा आउट हो गया है, इसको हम ठीक कर सकते हैं यहाँ। हाँ, तो देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि ये लाइट इस पॉइंट पर यहाँ टकराएगी, और टकराने के बाद ये अब इस सरफेस पर नॉर्मल है C2 पर, और क्योंकि ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस नॉर्मल से अवे ये रेड वाली लाइन को फॉलो करता हुआ हमारी जो इमेज बनेगी यहाँ बनेगी। तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा I1 पर रखा हुआ, और इमेज होगी ये यहाँ पर। तो अब जो हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, रिफ्रैक्शन अब हमारा जो हो रहा है वो हो रहा है डेंसर टू रेयरर। ओके, और ऐसे में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, बस अब हमारा जो फर्स्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है एज ए डेंसर फील होगा, तो हमारे डेंसर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ μ2। तो हम यहाँ जो लिखेंगे वो होगा μ2 अपॉन, और जो हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है अब वो u नहीं है, वो कितनी है v1 है, तो हम इसे लिखेंगे v1 प्लस और μ1 अपॉन v, क्योंकि जो हमारा मीडियम 2 है उसका अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ऑल राइट, इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन R2, हमारा रिजल्ट ये आएगा। तो ये हमें दोनों सरफेस के लिए मिल गया, रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयरर। और यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारी सरफेस 1, और ये जो पॉइंट है एट P1, और ये है हमारी सरफेस 2 एट P2। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। तो हम क्या करेंगे, ऐड अप बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑल राइट, तो जब हम दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ2 अपॉन v1, और जब इसको इस पर लिखेंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, क्या आएगा μ2 अपॉन v1 प्लस μ1 अपॉन v। ऑल राइट, इज इक्वल टू, ऊपर क्या है μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। ऑल राइट, देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू, यहाँ लेंगे μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 और माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो क्या होगा μ2 माइनस μ1 अपॉन R2। ऑल राइट, और इसको हम लिख सकते हैं दैट μ1 अपॉन, सॉरी μ1 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, और μ1 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ऑल राइट, इज इक्वल टू, इसमें से μ2 माइनस μ1 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ऑल राइट, और अब क्या होगा, देखिए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये हमने लेंस फार्मूला में पढ़ा है, क्या होता है 1 अपॉन एफ। तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ μ1 इज इक्वल टू, और चलिए इस μ1 को भी हम यहाँ से इधर ले आते हैं, तो क्या होगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 एंड 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ऑल राइट, और इसके बाद क्या होगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और देखिए ये जो μ2 अपॉन μ1 है, इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू आउटर मीडियम जो कि हमारा है। देखिए क्या है μ2 अपॉन μ1 क्या दर्शा रहा है, μ2 अपॉन μ1 दर्शाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो कि लेंस का मीडियम है विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 जो कि एयर है। तो हम ये लिख सकते हैं दैट इज़ म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ऑलराइट, तो ये कितना हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और यही हमारा जो है, देखिए यही हमारा डिज़ायर्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज डिज़ायर्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।